अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैट्रिक में 5th ईयर का एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको प्री एनरोलमेंट के बारे में बताने वाला हूं। जी बिल्कुल, प्री एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी हैं। यूनिवर्स इटैली का जो पोर्टल है वो अपडेट हो चुका है। वहाँ पे अब आप प्री एनरोल कर सकते हैं, लेकिन प्री एनरोल करने से पहले आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं ताकि आपको प्री एनरोलमेंट में कोई मसला ना आए, आपके एडमिशन में मसला ना आए। अगर आप बैचलर्स में, मास्टर्स में या पीएचडी में या एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए कोई इशू ना हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्री एनरोलमेंट के बारे में कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। वो स्टूडेंट जो बैचलर्स मास्टर्स के हैं, सबसे पहले आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए प्री एनरोलमेंट के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स बेसिक ही होते हैं, रिकमेंडेशन लेटर, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट, और अगर आपके पास साथ में सर्टिफिकेट्स हैं, सनद जिन्हें कहते हैं, वो भी है तो बेहतरीन है। और साथ में वो चीज़ें आपने अपलोड करके कंफर्म कर देने हैं। और इससे पहले आपने अकाउंट बनाना होता है यूनिवर्स इटैली का, और वहाँ पे अपना अपना अकाउंट बनाएंगे। और जो आपने लॉगिन और पासवर्ड उधर सेट किया होगा, जो ईमेल सेट की होगी वो आपका यूज़र नेम होगा, और जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो पासवर्ड होगा, वो आपने ऐड करके लॉगिन कर लेना है। लेकिन जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं प्री एनरोलमेंट, क्योंकि एमबीबीएस के स्टूडेंट सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और उनका पहला स्टेप ही प्री एनरोलमेंट होता है। तमाम स्टूडेंट्स एक ही प्री एनरोलमेंट कर सकते हैं, तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स भी एक ही प्री एनरोलमेंट करते हैं और एक से ज़्यादा कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। और प्री एनरोलमेंट से पहले एमबीबीएस स्टूडेंट्स को ये देखना होगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी प्री एनरोलमेंट से पहले प्री रजिस्ट्रेशन करनी ज़रूरी है। और वो यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है? एक यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शिया एनकोना है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका है। ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप इन 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा एडमिशन प्रोसीजर डिफरेंट होगा आपका। जो मसीना यूनिवर्सिटी है इसमें आपने प्री रजिस्टर करना होता है इनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 30 यूरो है। लास्ट ईयर 15 यूरो थी, अब इन्होंने 30 यूरो कर दी है। और इसकी एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली कब स्टार्ट होगी प्री रजिस्ट्रेशन? ये 1 जून से स्टार्ट होगी, तकरीबन 1 जून के मंथ में ही मसीना की प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। आप इटली में अपना एडमिशन प्रोसीजर करवाना चाहते हैं, बैचलर्स, मास्टर्स में, एमबीबीएस में, डीवीएम, डेंटिस्ट्री, किसी भी प्रोग्राम में आप मेरे थ्रू, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज के थ्रू अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। मैं पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स को डील करता आ रहा हूं और काफ़ी सक्सेस स्टोरीज मैं अपने चैनल पे ऐड कर चुका हूं। और स्टूडेंट को एयरपोर्ट पे रिसीव करना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प आउट करना और तैयारी से रिलेटेड गाइड करना, आईमैट की तैयारी से रिलेटेड जो कि एमबीबीएस, डेंटिस्ट्री, डीवीएम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तमाम प्रोसीजर मैं पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स के लिए करता आ रहा हूँ। इसके साथ साथ एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए आईमैट का क्रैश कोर्स भी मैंने बनाया स्पेसिफिकली उनकी तैयारी के लिए। अगर आप अपना एमबीबीएस, डीवीएम, डेंटिस्ट्री का प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ इस इटालियन नंबर पे मेरे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स का एडमिशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं, जनरल बैचलर्स मास्टर्स का, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मैं आपका कंप्लीट प्रोसीजर एडमिशन डील। इसके साथ साथ जो मार्शे एनकोना यूनिवर्सिटी है उसकी भी प्री रजिस्ट्रेशन करनी होती है। उसकी भी प्री रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रही है? वो भी 1 जून से ही स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। और इसके साथ साथ मार्शे एनकोना की भी जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 15 यूरो है। और इसके साथ पाविया का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। पाविया में आपने पहले प्री एनरोलमेंट कर लेनी होती है। प्री एनरोलमेंट आप करते हैं, आपको यूनिवर्सिटी वाले एक ईमेल सेंड करते हैं, ईमेल में एक लिंक होता है, उस लिंक पे आपने फिर प्री रजिस्ट्रेशन करनी होती है। यानी पाविया के लिए प्री एनरोलमेंट पहले करनी होती है, प्री रजिस्ट्रेशन बाद में करनी होती है। और पाविया की जो एप्लीकेशन वो 30 से 35 यूरो है। इसी तरह फिर मिलानो बिकोका है, मिलानो बिकोका की भी आपने वेबसाइट पे ही प्री रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके लिए आपने प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट करना होता है और फिर आपने इंतज़ार भी करना होता है एक्सेप्टेंस का। नॉर्मली मसीना ने लास्ट ईयर इस तरह किया था कि एक्सेप्टेंस बहुत लेट दी थी तो बच्चों ने प्री एनरोलमेंट कर दी थी। नॉर्मली प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल नहीं होती इन केस अगर आप उनके मेरिट पर क्वालिफाई नहीं करते। मसीना, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं।
तो वो स्टूडेंट जो इनमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इस तरह फॉलो करेंगे। इसके अलावा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आपने डायरेक्टली प्री एनरोलमेंट करनी होती है। और प्री एनरोलमेंट के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होते हैं? हमारे पास होनी चाहिए मैट्रिक, जिसे हम 10th कहते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एक रिकमेंडेशन लेटर, एक इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर और एक पासपोर्ट साइज पिक्चर, पासपोर्ट होना चाहिए हमारे पास। और इसके साथ साथ वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी 12th के एग्ज़ाम्स देने हैं अप्रैल में, मई में, जून में, कभी भी देने हैं, जुलाई अगस्त में आपने एग्ज़ाम देने हैं अभी 12th के, तो आपने अपने कॉलेज से होप सर्टिफिकेट बनवा लेना है। होप सर्टिफिकेट पे इजीली आपका अप्लाई हो जाएगा और आप एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। और फिर इंशाल्लाह जब आपका एग्ज़ाम हो जाए और आपका रिज़ल्ट आ जाए, वो बाद में आप वीज़ा प्रोसीजर में आपके काम आएगा। और इवन के जो फाइनल एनरोलमेंट होती है यूनिवर्सिटी में, तब वो आपको ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट थे, ये प्रोसीजर था, इस तरह आपने फॉलो करके प्री एनरोलमेंट करनी है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि अक्सर लोग दो दो अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स इटैली पे कि दो अलग-अलग से प्री एनरोलमेंट करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इस तरह आप पे जो है एक तरह से इलीगल एक्टिविटी का आप पे काम होके वो आपकी जो दोनों प्री एनरोलमेंट वो कैंसिल हो सकती हैं। मुमकिन है कि आपके लिए जो एप्लीकेशन अप्लाई करना है वो पॉसिबल ना रहे। और जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो अक्सर इस तरह करते हैं और वो अपनी तरफ से बैचलर में भी अप्लाई करना चाहते हैं और एमबीबीएस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस तरह करते करते वो बच्चे का नुकसान कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है, दो अकाउंट बनाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जो आपका पासपोर्ट नंबर होता है वो डिटेक्ट हो जाता है और वो आपका दूसरा अकाउंट बनने नहीं देता। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं।